नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी से। बिहार में नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं ऐसे वर्तमान के आरजेडी के कौन कौन से विधायक हैं जिनका टिकट पक्के तौर पर कटने जा रहा है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को जरूर बताइए। क्यों कटने जा रहा है, उसके पीछे कारण, उसके पीछे आंकड़ा और पूरा का पूरा साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आरजेडी ने लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसी उम्मीद थी। बिहार में आरजेडी को 26 सीट मिली थी इंडिया गठबंधन के तहत। अपने हिस्से की 3 सीट को इन्होंने वीआईपी को दे दिया, मुकेश सहनी की पार्टी को। मुकेश सहनी की भी पार्टी नहीं जीत पाई और राजद भी चुनाव नहीं जीत पाई। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, उन कारणों पर हम थोड़ा कम बात करेंगे। लेकिन जीत भले ना पाई हो, केवल 4 जीते, केवल 4 सांसद जीते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख से आरजेडी चुनाव हार रही थी, जहां पर 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, वहां पर आरजेडी कहीं 50,000 से हारी, कहीं 30,000 से हारी, कहीं 20,000 से हारी। मतलब कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 50,000 से कम, 60,000 से कम हारने वाली सीटें आपको 10-12 मिल जाएंगी, जहां पर लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख से हार रहे थे। तो केवल 4 लोग चुनाव जीते हैं। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, सुरेंद्र यादव जहानाबाद से, मीसा भारती पाटलिपुत्र से, इनकी बहन एक चुनाव हार गई, रोहिणी आचार्य, सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव जीते। तो आप समझ सकते हैं। और हारने वाली की संख्या आपको मैं बताना चाहूंगा, और किनका टिकट कटने वाला है उनको बताना रहूं आगे से। कुमार सर्वजीत, ऋतु जायसवाल बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं इनका वाला। रोहिणी आचार्य भी कम वोटों के अंतर से, अनीता देवी, आलोक मेहता, अर्जुन राय, अली अशरफ, फातमी, दीपक यादव, कुमार चंद्रजीत, ललित यादव, चंद्रहास चौपाल, मुन्ना शुक्ला, शिव चंद्रराम, शहनवाज आलम, अवध बिहारी चौधरी, जयप्रकाश नारायण यादव, अर्चना रविदास, श्रवण कुशवाहा, बीमा भारती की तो हालत सबसे ज्यादा खराब थी। तो मैं थोड़ा सा आंकड़ा दिखाता हूं। जैसे लवली आनंद, ऋतु जायसवाल, दोनों में भिड़ंत होती है शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके सामने आंकड़ा है, केवल 29,000 वोटों से चुनाव हारी। और यहां पर 30,000 वोट नोटा को मिला था। आप समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि एक कांटे की टक्कर हुई थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किसका टिकट कटने वाला है, किसको टिकट मिलने वाला है ना। मिलने वाला नहीं बताऊंगा, किसका किसका टिकट पक्का है। क्यों? आरजेडी ने 75 लोकसभा की आरजेडी ने 75 लोकसभा की सीट जीती, विधानसभा की सीट जीती। एमआईएम के 4 आ गए, 79 हो गए। उसके पास कुछ बीजेपी के साथ चले गए हैं। अभी जो 2 लोग लोकसभा से जीते थे, सांसद बन गए, वहां पर उपचुनाव हुआ, आरजेडी चुनाव हार चुकी है। ये सारी चीजें हुई हैं। शिवहर लोकसभा में जो 2 सीटें आती हैं, शिवहर जहां से लवली आनंद सांसद बनी है जेडीयू से, इनके परिवार के ही हैं चेतन आनंद। शिवहर से विधायक थे, राजद के टिकट पर जीते थे, लेकिन वे राजद के साथ नहीं है, लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं है। तो अब उनका टिकट शिवहर से कटेगा, कटना तय है। और तेजस्वी यादव के बहुत खास माने जाते थे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है इन वक्त पर सदन के अंदर। धोखा दिया कि उनकी राजनीति अपनी है, वो अपना जाने, अपनी जाने। लेकिन शिवहर से उनका टिकट कट रहा है। शिवहर में आरजेडी को 77,556 वोट मिले, बीजेपी को 83,850 वोट मिले। यानी कि जो भी चुनाव लड़ेगा एक कांटे की टक्कर होगी 2025 के विधानसभा के चुनाव में। बेलसंड से
राजद को 66,575 वोट मिले, जबकि जदयू को 70,734 वोट मिले। यहां पर भी कांटे की टक्कर होगी आने वाले समय में। दोनों जगह शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हारी हैं। तो चेतन आनंद है, इनका टिकट पक्का है, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? ये अब जेडीयू में है। और उसके बाद बेलसंड से संजय कुमार गुप्ता हैं, इनका भी टिकट कट जाएगा। अगर टिकट मिलेगा आरजेडी से तो पक्के तौर पर चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इनके क्षेत्र में आरजेडी नुकसान में रही है, राष्ट्रीय जनता दल नुकसान में रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि इनसे आरजेडी के ही वोटर खफा हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, तो एक बड़ी जनता होती है जो अपने सांसद विधायक के खिलाफ हो जाती है, जो क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहते। एक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज आंकड़ा बता रहा है कि आरजेडी इनका टिकट काटने जा रही है। तो अगला नंबर आता है गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 विधानसभा सीटें। गया से जीतन राम मांझी चुनाव जीते हैं। शेरघाटी में हमको 78,665 वोट मिला, राजद को 64,276 वोट मिला। आप समझ सकते हैं, इसका मतलब साफ साफ है शेरघाटी में आरजेडी को जब कम वोट मिला तो आरजेडी अपना प्रत्याशी बदल देगी। बोधगया में हम जीती है, हमको 91,000 वोट मिला, राजद को 73,944 वोट मिला। यानी कि राजद की विधायक मंजू अग्रवाल का टिकट कटना तय है। वहीं पर राजद के विधायक कुमार सर्वजीत का टिकट कटना तय है। या तो इनका टिकट कटेगा, चेहरे बड़े हैं आरजेडी के, हो सकता है इनका टिकट ना कटे, इनको कहीं और पर टिकट दे दिया जाए। अपनी ही विधानसभा में हार गए थे, इसका मतलब अपने लोगों को संतुष्ट नहीं रख पाए और अपनी विधानसभा में हार गए। अगला नंबर आता है सारण लोकसभा। सारण राजीव प्रताप रूढ़ी जीते हैं। यहां से इनकी बहन चुनाव लड़ रही थी तेजस्वी प्रसाद यादव की। भाजपा जीती है। यहां पर राजद को 70,000 वोट मिला, भाजपा को 74,000 वोट मिला। यानी कि मरौड़ा से जितेंद्र कुमार राय हैं, राजद के विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं, इनका टिकट कटना तय है। नाम मैं बता रहा हूं, जितेंद्र कुमार राय, इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली मोकामा सीट से यहां से राजद जीती है। राजद को 69,563 वोट मिला, जबकि जदयू को 68,484 वोट मिला। कांटे का मुकाबला है, एक कांटे का मुकाबला है। भले राजद जीती है मुकामा में, तो यहां पर राजद के विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जदयू में बल्टी मार चुकी हैं। अनंत सिंह जेल से पैरोल पर बाहर थे, फिर भी ऐसा हुआ। अब आप समझिएगा, मोकामा जो है अनंत सिंह का इलाका माना जाता है, पहले आरजेडी में थे, अब वे उनकी पत्नी जेडीयू में चली गई हैं। और आप समझ सकते हैं, उनके बयान बहुत वायरल होते रहते हैं, उनके कार्टून वीडियो बहुत वायरल होते रहते हैं। तो मोकामा में भी आरजेडी अपने प्रत्याशी को नया खोजेगी, नया प्रत्याशी खड़ा करेगी। अब पुराने प्रत्याशी के लिए चांस नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आरजेडी के पास वोट नहीं है, वोट है। आप समझ रहे हैं। सूर्यगढ़ा में यहां से जदयू जीती है। राजद को 91,327 वोट मिला है, जबकि जदयू को 99,000 वोट मिला है। यहां से राजद विधायक हैं प्रहलाद यादव, अब जदयू के साथ हैं। तो यहां पर भी आरजेडी अपना नया कैंडिडेट मैदान में उतारने वाली है। मतलब सूर्यगढ़ा सीट पर, मोकामा सीट पर नया कैंडिडेट आरजेडी का आएगा। सीतामढ़ी लोकसभा सीट देवेश चंद्र ठाकुर, यहां जदयू जीती है। राजद को 76,000 वोट मिला, जदयू को 87,382 वोट मिला। मुकेश कुमार यादव राजद के विधायक हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव के विधायक हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने तय कर लिया है कि इनका टिकट काटना तय है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को सीट बदल दी जाए, अगर दोबारा लड़ेंगे तो वहीं से चुनाव हार जाएंगे। भले अपने आप को कोई भी बड़ा नेता बता रहा हो, आंकड़े बता रहे हैं साफ साफ। मधुबनी में भाजपा जीती है, राजद को 70,000, बीजेपी को 1,04,000। यहां राजद के विधायक हैं, क्या नाम है, समीर कुमार महासेठ राजद के विधायक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। यानी कि मधुबनी के राजद के विधायक का टिकट कटना तय लगभग माना जा रहा है। वहीं पर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दरभंगा ग्रामीण सीट पर राजद को 64,000 वोट मिला, भाजपा को 88,000 वोट मिला। तो यहां पर राजद के विधायक हैं ललित यादव, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं,
और वे खुद दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़े थे। जब अपनी विधानसभा सीट पर अपना खुद का चुनाव अपनी विधानसभा सीट पर हार गए तो आप समझ सकते हैं यहां पर ललित यादव का टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं पर सुपौल से सिंहेश्वर विधानसभा सीट है। यहां पर राजद को 76,000 वोट मिला, जदयू को 93,738 वोट मिला। यहां पर चंद्रहास चौपाल हैं राजद के विधायक, इनका टिकट कट जाएगा। यानी कि वे खुद कई विधायक ऐसे थे जो अपनी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में चुनाव हार गए, मतलब कि खुद हार गए, खुद लड़े, तब दूसरा कोई लड़े बात अलग है। वैशाली से मीनापुर यहां लोजपा जीती है। लोजपा को यहां पर 94,000 वोट मिला था, 73,490 वोट यहां पर राजद को मिला था। तो राजीव कुमार राजद के विधायक हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव इनका टिकट काटने जा रहे हैं। वहीं पर हाजीपुर के अंतर्गत महुआ विधानसभा आती है। यहां पर राजद के विधायक हैं मुकेश कुमार रोशन। मुकेश कुमार रोशन राजद के विधायक हैं। 68,760 वोट राजद को मिला था और रामविलास को 96,372। तो मुकेश कुमार रोशन एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं राजद के, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। राघोपुर से राजद को 98,000 मिला था, रामविलास पासवान को 87,364 वोट मिला था। तेजस्वी यादव जहां से विधायक है वहां पर तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्यादा वोट मिला था, यानी जीती थी। महनार में यहां से लोजपा विधायक रामविलास पासवान है, राजद को 65,000 वोट मिला और रामविलास पासवान की पार्टी को 98,000 वोट मिला। तो आप समझ सकते हैं मीणा सिंह राजद की विधायक हैं, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं पर बांका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत धरैया, यहां जेडीयू जीती है। राजद को 68,758 वोट मिला, जबकि जेडीयू को 95,641 वोट मिला। मुकेश चौधरी का भी टिकट यहां पर काट सकती है मतलब आरजेडी। वहीं पर जमुई लोकसभा के अंतर्गत शेखपुरा लोजपा है। राजद को यहां 48,806 वोट मिला, लोजपा को 62,000 वोट मिला। राजद विधायक विजय सम्राट का भी टिकट कटना तय है। वहीं पर अगला नाम बताता हूं मैं आपको, सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिवान में जदयू को 70,000, निर्दलीय को 61,000, राजद को 23,000 वोट मिला लोकसभा में। तो यहां पर सिवान में लड़ी थी वो हिना साहब चुनाव लड़ी थी। हो सकता है क्योंकि हिना साहब का वोट अगर आप जोड़ दें और राजद का वोट जोड़ दें 60, 20, 80, 80, 4, 84, मतलब कि यहां पर हो सकता है कि हिना साहब को चुनाव लड़ा दिया जाए या उनके किसी चाहने वाले को चुनाव लड़ा दिया जाए, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी हिना साहब के लोग को टिकट मिलेगा। राजद के जो विधायक होंगे अवध बिहारी चौधरी, हो सकता है इन्हीं को मिल जाए क्योंकि बड़े नेता हैं। और उसके अलावा जब विधायक हैं अपनी पार्टी के और जब हिना साहब के लड़ने से यहां पर मामला गड़बड़ हो गया था, साथ में होती तो लोकसभा सीट भी बढ़ जाती और यहां की विधानसभा सीट पर भी जीत लेते। यहां और रघुनाथपुर, यहां निर्दलीय हिना साहब को 60,000 वोट मिला, जदयू को 56,000 वोट मिला, राजद को 24,000 मिला। रविशंकर यादव हैं, इनका टिकट कटना तय माना जा रहा था, लेकिन अब देखते हैं, हो सकता है टिकट इनका बदल दिया जाए क्योंकि हिना साहब का वोट राजद का वोट एक ही है। अगर आप हिना साहब का 60,000 जोड़ेंगे और आरजेडी का 24,000 जोड़ेंगे तो हो रहा है 84-85,000 वोट। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये वोट हिना साहब का और राजद का एक है। अब एक ही पार्टी में ये लोग हैं, आप समझ सकते हैं। अगला है बड़हरिया सीट पर, यहां जदयू की जीत हुई है, राजद को निर्दलीय से कम वोट मिला है। राजद को 80,344, निर्दलीय को 57,000, राजद को 22,000। यहां राजद के बच्चा पांडे विधायक हैं। तो इनमें से कई लोगों का टिकट कटेगा, कई लोगों के समीकरण गड़बड़ाएंगे। क्यों गड़बड़ाएंगे? क्योंकि यहां पर हिना साहब की सीमान में मजबूती है और हिना साहब और आरजेडी का वोट जोड़ेंगे तो यहां पर इनके विधायक जीतते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन वर्तमान विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए आरजेडी इन लोगों को हटा सकती है। पूर्णिया में रुपौली विधानसभा है, जदयू की बीमा भारती चुनाव लड़ी। जदयू की बीमा भारती विधायक थी, जदयू छोड़कर राजद में आई, पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ी। लोकसभा में उनका क्या हाल था आपको पता है। अपनी ही विधानसभा में 10,968 वोट मिला। संतोष कुशवाहा जेडीयू से लड़े 97,000, पप्पू यादव को 72,000। तो आप समझ सकते हैं यहां पर भी अपने टिकट को बदल सकती है या आरजेडी
अपने नए कैंडिडेट का ऐलान करेगी, क्योंकि 2025 का चुनाव राजद के मरने व जीने का चुनाव है। आपकी क्या राय है? इनके टिकट कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।